लिए, ज़हूर इमाम ज़माना के लिए, रज़ाए जनाब सैयदा फ़ातिमा के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति सुल्तानिल औलिया। सुखने गुजारे मिंबरे सलूनी सरवरे मुतलबी इब्ने अम्मे नबी, दूर हलता महरे बुर्ज नमा शाह सवारे लफता, पेशवाए अम्बिया उर्वतिल वुस्का कलमतिल हुस्ना, सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनिल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा, अमीरुल मोमिनीन खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अज़हदु ज़ाहिदीन ज़ैनुल मवाहिदीन, हब्लुल मुत्ताईन लंगरे आसमानो ज़मीन, ऐनुल्लाह वजहुल्लाह लिसानुल्लाह कुदरतुल्लाह मशियतुल्लाह वलीयुल्लाह अमीनुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब, आकाए जानम अली इब्ने अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला युक़बलु अमालुकुम इल्ला बिविलायति अली इब्ने अबी तालिब। दोहाई के मालिक व खालिक बानियान की ज़ाकिरीन की सामीन की रिज़्क़ मार्फत रिज़्क़ विलायत और खसूस बिलखसूस अक़ीदा विलायत अली वलीयुल्लाह में बेहिसाब इजाफ़ा फरमाए। जितने भी साहिब इज़्ज़त इस इज़्ज़त वाली बारगाह से इज़्ज़त मांगने के लिए आए हैं, तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त का उनकी इज़्ज़तों में बेहिसाब इजाफ़ा फरमा। मालिक व खालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो भी इस लारैब और बेऐब इबादत से जो लेने के लिए आया है, उठने से पहले मुस्तजाब फरमा। सबसे ज़रूरी सबसे हम दुआ किबला मंगवाने लगा हूँ, सब मिलकर आमीन कहिएगा। मालिक व खालिक हकीकी वारिस सफ़े आज़ा हकीकी आयतुल्लाह उज़्मा, वो शहनशाह मुअज़्ज़म जो तरतीब मोहम्मदियत में 14वें मोहम्मद हैं, वो शहनशाह मुअज़्ज़म जो तरतीब अलवियत में 12वें अली हैं, और कोई माने या न माने वो 15वें अबू तालिब भी हैं। वो शहनशाह जो खलीफतुर रहमान हैं, जो शरीकल कुरान हैं, जो इमामुल इंस वल जान हैं, जो हुज्जतुल इस्लाम हैं। वो शहनशाह मुअज़्ज़म के जिसके पाक कदमों से उड़ती हुई तैयब और ताहिर खाक के ज़र्रात के अंदर क़यामत की तनाबें बंद हैं। वो वजहुल्लाह का वजहुल्लाह बेटा जल्द अजल्द ज़हूर फरमाए और कायनात के हर मुकस्सर मौलवी को अपने गिरबान से पकड़ कर समझाए कि हर वो इबादत हर वो सांस हराम होती है जो अली के बगैर होती है। इन सब दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें, बुलंदतर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त है ज़िक्र बाग शुरू किया जाए। टाइम बिल्कुल मुख्तसर सा है और मुझे बताया तो नहीं गया कि आपने इतना वक्त पढ़ना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सोचते रहेंगे और मैं मिंबर किबला साहब के हवाले कर दूंगा। इस्लाम के 73 फ़िरक़ों में से वाहिद फ़िरका फ़िक़्ह जाफ़रिया है, जो मुबल्लग भी है, जो मुअज़्ज़म भी है। हमारे मज़हब में अगर किसी को मानना जाए तो उसकी भी दलील होती है, अगर किसी को छोड़ा जाए तो उसकी भी दलील होती है। न हम झूठी मोहब्बत के कायल हैं, न हम झूठी नफ़रत के कायल हैं। हमारे मज़हब में रावी की रवायत नहीं बल्कि मासूम की इताअत है। हम ये नहीं देखते कि किस रावी ने क्या लिखा, बल्कि हम ये देखते हैं किस मासूम ने क्या फरमाया। हम अल्लाह को वादहुल शरीक समझते हैं, बेमिसलो बेमिसाल समझते हैं, मालिक कोनो मकान समझते हैं, हत्ता के 14 का भी खुदा समझते हैं। हमारा अकीदा तौहीद सबसे अलहदा है, हमारा अकीदा रिसालत सबसे मुनफरिद है, हमारा अकीदा इमामत सबसे जुदा है। हमारे मज़हब में रावी की रवायत नहीं बल्कि मासूम की इताअत है। ये इतना पढ़ा लिखा मज़हब है कि ये कातिल और मकतूल दोनों को रज़ी अल्लाह नहीं कहता। ये इतना पढ़ा लिखा मज़हब है कि ये बुध को जुमा नहीं पढ़ता। ये इतना पढ़ा लिखा ज़ैन, ये इतना पढ़ा लिखा मज़हब ये रिश्तेदारी की वजह से किसी को नहीं मानता, ये तल्लक़ के बेस पे किसी को नहीं मानता, बल्कि ये मासूम की इताअत करने वाला मज़हब है, ये कुरान की इयात वाला मज़हब है। चलो मैं मासूम के फरमान का सहारा लेता हूँ। मासूम फरमाते हैं, हमारे मुहिब से मोहब्बत कर, हमारे मुहिब से मोहब्बत कर, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और हमारे दुश्मन से दुश्मनी रख, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। जिंदाबाद अली की शिया, जिंदाबाद हुसैन। ये मासूम, ये अपने राहबरों के पीछे चलने वाला मजहब है, ये अपने राहबरों की इताअत करने वाला मजहब। मैंने आपके सामने रसूल की हदीस तिलावत की,
सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं ला युक़बलु अमालुकुम इल्ला बि विलायत अली इब्न अबी तालिब। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उस वक्त तक किसी बंदे का अमल काबिल कबूल नहीं जब तक उसके पास अली की विलायत नहीं है। एक मरतबा सरकार सादक बादशाह मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, बताने लगा कितनी इज्जत है विलायत अमीर अल मोमिनीन की। एक मरतबा सरकार सादक बादशाह मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, एक बंदा सामने से उठा, उसने कहा फर्जंद रसूल बताएं आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है। चांद शाह जी मौला से पूछा गया कि आप अपनी कौन सी फजीलत पे नाज करते हैं, आप रसूल के बेटे हैं, ये सबसे बड़ी फजीलत है। फरमाए फजीलत है लेकिन सबसे बड़ी नहीं। उसने कहा सरकार आप बतूल के बेटे हैं, फजीलत है। फरमाए फजीलत है लेकिन सबसे बड़ी नहीं। उसने कहा सरकार आप इमाम हैं, इमाम के बेटे हैं, इमाम के पोते हैं, इमाम के बाप हैं, इमाम के दादा हैं, खुद इमाम हैं, इतने बड़े ओहदे आपके पास हैं, ये आपकी सबसे बड़ी फजीलत है। फरमाए फजीलत है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं। अगर वो फजीलत आपके पास भी हो तो आप भी नाज किया करें जिस फजीलत पे सरकार सादक बादशाह नाज करते हैं। इमाम ने फरमाया फजीलत है लेकिन सबसे बड़ी नहीं। उसने कहा सरकार सबसे बड़ी फजीलत है क्या। इमाम ने फरमाया मैं रसूल और बतूल का बेटा हूं लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं। मैं इमाम हूं, इमाम का बेटा हूं, इमाम का बाप हूं लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं। सरकार सादक बादशाह फरमाते हैं मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है मैं अली की विलायत पे कायम हूं। जिंदाबाद। मैं अली बादशाह की विलायत पे कायम हूँ, क्योंकि उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अली की विलायत नहीं, जिसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं, क्योंकि इबादतों के मरकज़ को अली की विलायत कहते हैं, इबादतों की रूह को अली की विलायत कहते हैं। जिस इबादत में मोहब्बत अली ना हो वो इबादत नहीं, वो बुत परस्ती है। जिस रोज़े में अली बादशाह की विलायत ना हो वो रोज़ा नहीं, वो भूख हड़ताल है। क्योंकि इबादतों के मरकज़ को अली कहते हैं, इबादतों की रूह को अली कहते हैं। रूह इबादत का नाम है विलायत अली। अगर जिस्म से रूह चली जाए तो जिस्म से बदबू आती है, अगर इबादत से अली चला जाए तो इबादत से बदबू आती है। क्योंकि इबादतों के मरकज़ को अली कहते हैं, इबादतों की रूह को अली कहते हैं। मैं उस चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ जिस चेहरे पे विलायत अली की मुस्कुराहट आएगी। मुझे हर चेहरे पे वो चमक वो रमक तो नजर आ रही है जो हर अली वलीउल्लाह, जो हर मातमी के चेहरे पे होनी चाहिए। मैं लफ्ज आसान कर देता हूँ, बगैर अली के नमाज पढ़ी जाए तो बहुत परस्ती है, इबादत नहीं है। बगैर अली के रोजा रखा जाए तो भूख हड़ताल है, रोजा नहीं है। इज्जत सैयदा की कसम है, बगैर अली के हज किया जाए आवारा गर्दी है, हज नहीं है। हाँ हाँ जिंदाबाद। अली बादशाह की विलायत के बगैर, क्योंकि तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही अली है। इबादतों के मरकज़ को अली कहते हैं। आज ज़माना कहता है अली को यहाँ से निकाल दो, अली को यहाँ से निकाल दो, अली को यहाँ से निकाल दो, अली यहाँ पढ़ना चाहिए, वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही अली है। अगर तुझे अली से इतनी ही नफरत है फिर तुझे अली कुरान से निकालना पड़ेगा, अली काबा से निकालना पड़ेगा, अली इस्लाम से निकालना पड़ेगा, अली दीन से निकालना पड़ेगा, अली मस्जिद से निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कुरान रहेगा अली कुरान के साथ रहेगा, जब तक मस्जिदें रहेंगी अली का जाना याद रहेगा, जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा। मैं मासूम के फरमान का सहारा लेता हूँ। मासूम फरमाते हैं जो बंदा हमारी विलायत और मोहब्बत के बगैर, हमारी विलायत और मोहब्बत के बगैर नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाता है तो शैतान उसके साथ चलना शुरू कर देता है। वो नमाज पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है, वो नमाज पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है। जब वो नमाज मुकम्मल करता है तो इब्लीस कहका मार के कहता है, इब्लीस कहका मार के कहता है तू वजू कर रहा था, मैं देख रहा था, तूने तकबीरतुल एहराम कही, मैं सुन रहा था, तू क़ियाम में खड़ा हुआ, मैं तुझे देख रहा था, तू रुकू में झुका, मैं तुझे देख रहा था, तू सजदे में गिरा, मैं तुझे देख रहा था। अल्लाह तुझ पे लानत करे, अगर अली की विलायत के बगैर अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर हूँ। अल्लाह तुझ पे लानत करे, जब अल्लाह सफीउल्लाह के मुनकर को माफ नहीं करता तो अली वलीउल्लाह के मुनकर को। ऐसे नहीं मिलके बोलो हैदरी। जब अल्लाह जिंदाबाद, क्योंकि इबादतों के मरकज को अली कहते हैं, इबादतों की रूह को अली कहते हैं। जब रसूल खुदा इस दुनिया से गए थे, मेरे पास वक्त होता तो मैं तवील करके मौजू पढ़ता,
लेकिन मैं बड़ी जल्दी, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है, सुबह से लेकर हम मजलिस सुनते आ रहे हैं। सरकार बाकर फरमाते हैं कि जो बंदा हमारी विलायत को सुनकर एक लम्हे के लिए मुस्कुराता है, उसका एक लम्हे का मुस्कुराना 1000 साल की इबादत से अफजल है। जिंदाबाद। उसका एक लम्हे का मुस्कुराना 1000 साल की इबादत से अफजल, क्योंकि सरकार सादिक बादशाह का भी फरमान है। तवज्जो नाज़ हुसैन मेरी तरफ कीजिएगा। सरकार सादिक बादशाह का भी फरमान है, सरकार मुस्तफ़ा ने भी फरमाया था कि मेरे बाद मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली बादशाह है। मैं शायद यही जुमला पढ़ के सलाम कर जाऊं, मेरे बाद मोमिन और मुनाफिक की पहचान मेरा भाई अली है। नमाज वाजिब है, मलक साहब लाख नमाजें पढ़े, लेकिन नमाज पढ़ने से कतन ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। रोज़ा वाजिब है, इंसान को रखना चाहिए, लेकिन रोज़ा रखने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तस्बीहात करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तिलावत कुरान करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। खैरात देने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। हज पे जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। उम्रे पे जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। गुलाफ काबा चूमने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। जमजम पीने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मक्के और मदीने की खजूरें खा लेने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। और मदीने में नबी के साथ दफन हो जाने से भी पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अजान कहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अकामत कहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। सजदे पे सजदा करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। हजारों साल क़याम में खड़े रहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अबा कबा पहनने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मदरसों में सो जाने से भी पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। बड़ी सी बड़ी मस्जिद में एतकाफ करने से भी पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। बड़े भाई की कमीज छोटे भाई की शलवार पहनकर दर बदर तबलीग करने से भी पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह। इस भरी जवानी में मौत आ जाए अगर आपकी दाद गली मिंबर पे झूठ बोलो, वरना किसी के कलेजे में अली रखना यह हसन रजा की जिम्मेदारी नहीं है। फरमाए बड़ी से बड़ी इबादत करने से भी पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। फिर फैसला कैसे होगा? ये फैसला हुआ रसूल की बारगाह में। हजरत अबू बकर ने रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है? सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया, अपने मजमाए आमो खास में मेरे भाई अली की विलायत का जिक्र किया कर, फिर बंदों के चेहरे देखना, अगर चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, मुरझा जाए तो मुनाफिक है। जिंदाबाद। अल्लाह इन हाथों को जरिए हुसैन के साथ मां सोने की तौफीक अता फरमाए। मोमिन और मुनाफिक की पहचान है विलायत अमीर अल मोमिनीन। इसी अली बादशाह की विलायत को बचाते बचाते अली की आलिया बेटी शाम के बाजार में आई। यकम सफ़र है आज अली की आलिया बेटी आई है बाजार शाम में। अल्लाह आलिया को मदीने में ही मौत दे देता, आलिया की जूती भी शाम में ना आती। अज़दरान मज़लूम में करबला एक दो रवायात सुनिएगा ताकि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मुहर्रमुल हराम के महीना है, सफ़र का महीना शुरू हो गया है। ये मुहर्रम और सफ़र दोनों महीने रोने के दिन हैं। अज़दरान मज़लूम में करबला जब यही बीबी आलिया सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा मदीने से चली थी, जब मदीने से चली थी तो हुसैन के साथ बतूल बन के चली। मक्के में आई तो जानशीन रसूल बन गई। 2 मुहर्रम करबला 8 मुहर्रम तक हसन बनकर हुसैन के साथ रही। अज़ादारो शाम गरीबा एक ऐसी रात आई ज़ैनब अब्बास बन गई। फिर करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम तक अज़दरान मज़लूम में करबला 72 बाज़ारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, कई बार शराबी के दरबार में बुलाई गई और
1 साल तक बगैर छत के जिंदान में बिठाई गई। फिर शाम से रिहा होकर कब्रिस्तान मुसाफिरा, कब्रिस्तान मुसाफिरा से करबला, करबला से मदीना, मदीने से फिर कैद होकर बीबी आलिया शाम। 6666 मील नंगे सर नंगे पांव सफ़र करके शाम की पहाड़ी पे आके रोक कहती है, मेरा अल्लाह अब ज़ैनब थक गई है, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई है। अज़दरान मज़लूम में करबला कितना मारा है इन्होंने। ज़ैनब और बाज़ार, मुल्तान का रहने वाला शिया था, नाम था मोहम्मद हुसैन शाह। बुजुर्ग जाकर पढ़ते थे, हर वक्त गिरिया इमाम हुसैन करता। रवायत सुनिएगा, ये हर वक्त गिरिया इमाम हुसैन करता। खाना सामने आता मौला की भूख को याद करके रोता, पानी सामने आता मौला की प्यास को याद करके रोता, बच्चा सामने आता शहजादा अली अस्कर बादशाह को रोता। एक मरतबा ऐसे हुआ, मोहम्मद हुसैन शाह मुल्तान के बाजार से गुजर रहे थे, शाम का वक्त था। मोहम्मद हुसैन शाह ने देखा कि चंद मस्तूरात बाजार से खरीदो फरोख्त करके वापस जा रही हैं। उनमें से एक मस्तूर पीछे रह गई। उस मस्तूर का नाम था ज़ैनब। आगे वाली मस्तूरात ने पीछे पलट के कहा, ज़ैनब जल्दी कर, शाम हो रही है। अज़दारो इतना जुमला कहना था, उस सैयद का अमामा खुल के गले में आ गया। सैयद की आंखों में बेसख्त आंसू धाड़े मार के रोया। मोहम्मद हुसैन शाह रोता रोता ज़मीन पे बैठा, फिर उठा, फिर चलता चलता उन मस्तूरात के पास गया, हाथ जोड़ के कहा, मैं सैयद होके मिन्नत करके पूछता हूँ, तुम में से ज़ैनब कौन है? एक बीबी ने कहा, बाबा जी मेरा नाम है ज़ैनब। सैयद ने हाथ जोड़ के कहा, मैं सैयद होके भरे बाजार में हाथ जोड़ के मिन्नत करके कहता हूँ, या नाम बदल ले या फिर बाजार ना आया कर। और 1400 साल हो गए हम इसी बात को रोते आ रहे हैं, ज़ैनब और शाम का बाजार। अल्लाहुम्मा लअन का तला। ये थे अल्लामा हसन रज़ा नकवी साहब, जो कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान कर रहे थे।